नमस्कार दोस्तों। क्या पाकिस्तान भारत के एमका जेट के बनने से पहले ही चाइना से J-31 जेट खरीदकर भारत के साथ कोई मिस एडवेंचर कर सकता है? J-31 को लेकर पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने क्या दावे किए हैं और इस डील से टर्की क्यों नाराज हो सकता है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इन दिनों एक न्यूज काफी वायरल हो रही है कि पाकिस्तान चाइना से जल्दी ही स्टेल्थी 5th जनरेशन की कैपेबिलिटी वाले फाइटर जेट्स यानी J-31 खरीदने वाला है। पाकिस्तान भारत को अपना दुश्मन समझता है और भारत एमका के रूप में एक ट्विन इंजन स्टेल्थी जेट बना रहा है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2027 में हो जाएगी और 2030 तक इसका सीरियल प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान चाहता है कि भारत से पहले स्टेल्थी जेट हासिल करके इंडियन एयरफोर्स पर बढ़त या एज प्राप्त कर सके। दोस्तों, इस तरह की अपडेट्स को खुद पाकिस्तान की एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कंफर्म किया है। इसके लिए हार्डन्ड शेल्टर्स को बनाने व टेक्नीशियंस और पायलट्स की ट्रेनिंग और स्पेयर पार्ट्स की स्टोरेज व मेंटेनेंस फैसिलिटी जैसे प्रोजेक्ट्स को जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। जिस J-31 स्टेल्थी फाइटर जेट की बात हो रही है उसकी कैपेबिलिटीज को जान लेते हैं। J-31 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 28,000 किलोग्राम है। इसमें फिलहाल दो WS-13 इंजन्स लगाए गए हैं जिनसे इसकी टोटल थ्रस्ट लगभग 175 किलो न्यूटन हो जाती है। हालांकि आगे चलकर इनमें WS-19 इंजन्स लगाए जाएंगे जिनकी थ्रस्ट 115 किलो न्यूटन की रहेगी, यानी आगे चलकर J-31 की टोटल थ्रस्ट 230 किलो न्यूटन तक बढ़ जाएगी। J-31 की मैक्सिमम स्पीड मैक 1.8 यानी लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर तक है और इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। J-31 अपने इंटरनल बे में 4 PL-15 मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। वैसे तो PL-15 मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर तक होती है, लेकिन चाइना इसके एक्सपोर्ट वेरिएंट की रेंज 145 किलोमीटर तक ही रखता है। अगर J-31 की स्टेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके इसके हार्ड पॉइंट्स पर भी मिसाइल्स लगाई जाएं तो इसकी पेलोड कैपेसिटी 8000 किलोग्राम तक बढ़ जाती है। इसमें जो AESA रडार लगाया गया है उसकी ट्रैकिंग रेंज 200 किलोमीटर तक है। J-31 में डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम व इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम जैसे एडवांस्ड फीचर्स के साथ साथ एडवांस्ड जैमर्स की कैपेबिलिटी भी इंटीग्रेट की गई है। दोस्तों, वहीं अगर हम J-31 की कमियों की बात करें तो स्पीड और रेंज के मामले में यह चाइना के J-20 से काफी पीछे रह जाता है। टर्की जो TFX जेट पाकिस्तान को ऑफर कर रहा है उसकी स्पीड और रेंज भी J-31 से ज्यादा है। दूसरी कमी है इसकी स्टेल्थ के लिए यह अपने स्टेल्थी डिजाइन और खास तौर पर रडार वेव एब्जॉर्बिंग मटेरियल पर डिपेंडेंट है। इस तरह की स्टेल्थ के लिए बार बार रडार वेव एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग की जरूरत पड़ती रहती है जिससे इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाती है। इसी तरह की वेरी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट से परेशान होकर अमेरिका ने अपने F-22 रैप्टर के प्रोडक्शन को 200 से भी कम यूनिट्स पर ही रोक दिया था। अब जो स्टेल्थी जेट्स हैं जैसे F-35 उनमें स्टेल्थ कोटिंग को एयरफ्रेम में बेक्ड किया जाता है और एक फाइबर मैट स्टेल्थ की जाती है। इससे फाइटर जेट ज्यादा स्टेल्थी भी रहता है और इसे बार बार नई रडार वेव एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग की जरूरत भी नहीं रहती है। J-31 में तीसरी कमी है इसके इंजन का 5th जनरेशन की कैपेबिलिटी वाला ना होना। इनमें हीट एब्जॉर्प्शन व लोअर इंफ्रारेड सिग्नेचर जैसी कैपेबिलिटीज नहीं होती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी इसकी कीमत। J-31 को बहुत कम नंबर्स में बनाया जाएगा जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट जुड़ जाने के बाद इनकी पर यूनिट कॉस्ट $100 मिलियन से ज्यादा ही रहेगी। साथ में पायलट्स व टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग, हार्डन्ड शेल्टर्स को बनाना, एयर कंडीशनिंग में इन्हें रखना व मिसाइल्स के पैकेज को भी जोड़ा जाएगा तो इनकी पर यूनिट कॉस्ट $150 मिलियन तक पहुंच जाएगी। ऊपर से दो इंजन का होने की वजह से इसकी फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर भी काफी ज्यादा रहेगी। तो क्या पाकिस्तान इतने महंगे स्टेल्थी फाइटर जेट्स को खरीद भी पाएगा? क्योंकि मौजूदा समय में पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहद खराब दौर से गुजर रही है और पिछले लोन्स के इंटरेस्ट तक को चुकाने के लिए नए लोन्स लेने पड़ रहे हैं।
साथ ही लोन्स देने वाले इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF आदि इतनी कड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस रख रहे हैं जिनसे ऐसे महंगे जेट्स को खरीद पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा भी कई और सवाल उठ रहे हैं, आइए उनको भी समझ लेते हैं। पहला सवाल तो ये कि जब पाकिस्तान को स्टेल्थी जेट खरीदना ही है तो कम कैपेबिलिटी वाला J-31 ही क्यों? ज्यादा स्पीड, ज्यादा रेंज और बेटर स्टेल्थ वाला J-20 जेट क्यों नहीं? देखिए, चाइना का टॉप ऑफ द लाइन या कहें फ्रंट लाइन फाइटर जेट है J-20। चाइना चाहता है कि इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी ट्रू कैपेबिलिटी किसी भी तरह से अमेरिका तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इसी आशंका की वजह से चाइना अपने J-20 को किसी भी देश को बेचेगा ही नहीं। रही बात J-31 की, तो इसे चाइना ने बनाया ही था एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। इसे F-35 के मुकाबले एक सस्ते ऑल्टरनेटिव के रूप में सामने रखा गया था। वो अलग बात है कि इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुए 10 ईयर से भी ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन इसे किसी भी देश ने नहीं खरीदा। खुद चाइनीज एयरफोर्स व चाइनीज नेवी तक ने इसे नहीं खरीदा। इसी कारण आज तक इसके सिर्फ 3 या 4 प्रोटोटाइप्स ही बनाए जा सके हैं। हाँ, अब जरूर इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करके इसे चाइना के नए और सबसे बड़े कैटापुल्ट कैपेबिलिटी वाले एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान के लिए कैरियर बेस्ड स्टेल्थी फाइटर जेट बनाया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा J-31 जेट खरीदे जाने से 2 देशों को बड़ी परेशानी होने वाली है। एक है भारत और दूसरा देश है पाकिस्तान का खास फ्रेंड टर्की। भारत पर यह दबाव रहेगा कि कहीं पाकिस्तान J-31 जैसे स्टेल्थी जेट को लेकर भारत के एमका जेट के बनने से पहले लड़ाई शुरू करने जैसा कोई मिस एडवेंचर ना कर दे। हालांकि भले ही एमका में देरी हो रही हो, लेकिन भारत S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर चुका है, जो J-31 जैसे स्टेल्थी जेट को भी लॉन्ग रेंज से ट्रैक करके अपना निशाना बना सकता है। J-31 के खरीदे जाने से भारत अपने एमका प्रोजेक्ट में और तेजी लाएगा, जिससे एक तरह से भारत को फायदा ही रहेगा। बात करें टर्की की, तो अगर पाकिस्तान J-31 जेट खरीद लेता है तो फिर उनके TFX जेट का क्या होगा? टर्की की भी इकोनॉमिक कंडीशन खराब चल रही है और TFX जेट के लिए जरूरी टेक्नोलॉजीज जैसे बेहतर AESA रडार, 5th जनरेशन का जेट इंजन, लेटेस्ट जैमर्स व प्रूवन लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स आदि के लिए टर्की अमेरिका और उसकी लीडरशिप वाले नेटो ग्रुप के मेंबर्स पर डिपेंडेंट है और अमेरिका इस समय टर्की का साथ नहीं दे रहा है। तो उन्हें उम्मीद थी कि अगर पाकिस्तान TFX जेट के डेवलपमेंट और इसके प्रोडक्शन में पार्टनर बन जाता है और ठीक ठाक नंबर्स में TFX जेट को खरीद लेता है तो TFX जेट की पर यूनिट कॉस्ट भी कम रह पाएगी और इसके सीरियल प्रोडक्शन को भी जल्दी से शुरू किया जा सकेगा। वैसे भी पाकिस्तान की तरफ से पहले TFX जेट के साथ जुड़ने की रिपोर्ट्स को भी कंफर्म किया गया था, लेकिन पाकिस्तान एक साथ 2 स्टेल्थी जेट को तो खरीदेगा नहीं। और अगर पाकिस्तान चाइना के J-31 को खरीदता है तो यहां पर टर्की को ना सिर्फ परेशानी होगी बल्कि उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। दोस्तों, यहां चाइना को भी थोड़ी टेंशन जरूर रहेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका कैसे ना कैसे डरा धमकाकर या पैसों के दम पर पाकिस्तान से अपना काम निकाल ही लेता है। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर अमेरिका को पाकिस्तान में जल्दी ही J-31 जेट को पूरी तरह से एनालाइज करने का मौका मिल जाए। दोस्तों, आपकी राय में क्या पाकिस्तान वाकई चाइना या टर्की से 5th जनरेशन के बेहद महंगे स्टेल्थी ट्विन इंजन वाले फाइटर जेट को खरीद भी पाएगा, या उनकी खराब इकोनॉमी उन्हें इसकी इजाजत ही नहीं देगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।